हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के पॉडकास्ट की करते हैं शुरुआत। आज की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ हो रही है कि शोएब इब्राहिम के जो फादर हैं उन्हें तीसरा स्ट्रोक आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसका कंफर्मेशन खुद शोएब इब्राहिम ने अपने स्टोरी पर, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर किया है और लिखा है कि 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल हैं और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये उन्होंने 23 की मॉर्निंग को पोस्ट किया था और लिखा था, नीड ऑल योर प्रेयर्स एंड दुआस फॉर पापा अगेन हैड अ स्ट्रोक दिस मॉर्निंग एंड हैज़ बीन एडमिटेड टू द आईसीयू। प्लीज़ कीप हिम इन योर प्रेयर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स आर क्रूशियल। इससे पहले भी 2 बार इनके पापा को स्ट्रोक आ चुका है और वो पूरा प्रॉपर एक केयर के अंडर थे, जहाँ पर देव भैया रखे थे। शोएब इब्राहिम उन्हें अपने घर पे रखते थे, उनकी हेल्थ को पूरा मॉनिटर करते थे, उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखते थे। इवन उनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आती हैं, उनके साथ एक 24/7 एक आदमी रहता है जो उनकी केयर करता है, उनको उठाना बिठाना, वॉशरूम ले जाना, हर काम हर हेल्प के लिए एक आदमी शोएब इब्राहिम ने रखा हुआ है। उसके बाद ये उनको अचानक से ये स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके बाद से खैर कोई अपडेट आई नहीं है कि उनकी हालत कैसी है या उनकी रिकवरी कहाँ तक पहुँची है। इस पर अभी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है और इसी वजह से किसी का कोई व्लॉग भी नहीं आया है, ना सबा की तरफ से ना ही शोएब की तरफ से। जाहिर सी बात है, घर में एक इतनी बड़ी परेशानी आई है, फादर एडमिट हैं, तो ऐसे में इन सब चीज़ों पर इंसान का ध्यान नहीं ही जाता है। लेकिन इन सब बातों में एक बात निकल कर आती है कि हमें जब हर चीज़ ऊपर वाले ने दे रखी हो तो हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी दिया है ऊपर वाले ने, उसके लिए हमें खुश होना चाहिए, बहुत ना दुखी नहीं रहना चाहिए, या यूँ कह लीजिए। लाइफ में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी एक प्रॉपर इनकम आ रही है, आपकी फैमिली वाले आपके साथ हैं, हर तरह की आपको सहूलियतें मिल रही हैं, लग्जरी मिल रही हैं, सहूलियत तो छोटा वर्ड हो गया, लग्जरी कहेंगे इसे, तो हमें ना बहुत घर पे मुंह लटका के मनहूसियत नहीं फैलानी चाहिए। और यही मनहूसियत फैलाने की आदत है हमारी आप ही को। आप उनको जब भी देखेंगे ना, ख़ास तौर पे जब कोई ऐसा बड़ा दिन होगा, बड़ा कुछ मौका होगा, वो हमेशा ऐसे मुंह लटका के बैठ जाएगी। मुंह लटका कर, अभी जब हाल फिलहाल में उनके बेटे का बर्थडे गुजरा है, तब तक उनके फादर एकदम ठीक थे। उनकी भाभी को जो डायग्नोस हुआ था कि उनको 2 लीज़न है, वो भी 1 महीने पहले हो चुका था, जिसको वो ट्रीट तब कराने वाले थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था घर में जिसको लेके आप ऐसे दुखी होके बैठ जाओ। आपके पास तो एक मौका था भगवान का, खुदा का, अल्लाह का शुक्र अदा करने का कि आपने हमें इतनी मन्नतों से, इतनी दुआओं से हमें ये बेटा दिया है, जिसके लिए हम खुशियां मना रहे हैं। आज के दिन ये हुआ है तो आज का दिन इसके नाम कर रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट करते हैं। बट नहीं, जो हमारी आप ही हैं वो ऐसे दुखी होके बैठी हुई थी कि घर पे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई है, जिस वजह से उनका मन नहीं कर रहा है कुछ भी सेलिब्रेट करने का। बट ये ना 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ आप ही ने ये कहा अपने व्लॉग में कि जब से सनी का बर्थडे हमने नहीं सेलिब्रेट किया, तब से हमने ये डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे सेलिब्रेशन। उसके बाद आपकी फादर का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, आपकी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, आपके घर में 6 ईयर सेलिब्रेशन हुआ, आपके घर में आपका मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ, और सारे सेलिब्रेशन बाकायदा डेकोरेशन करके, केक कटिंग करके, डिनर करके, आउटिंग करके ही कंप्लीट हुए। एक्सेप्ट आपके बेटे के बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। आपने यहाँ तक कोई केक तक ऑर्डर नहीं किया, वो तो आपके किसी नोन ने केक भेज दिया, जिसको आपने काटना तक ज़रूरी नहीं समझा। आपने अपने बच्चे के सामने रख दिया और बच्चे से कहा कि वो जो करना चाहता है करे, ठीक है, इज़ अ गुड थिंग। बट आप एक प्रॉपर 4 बलून फुला लेते, अपनी बहन पिज़्ज़ा से डेकोरेशन करा लेते, ये सब तो आप कर सकते थे ना, इतना एफर्ट तो आप ले सकते थे ना, क्योंकि तब तक आपके फादर एकदम सही थे। देखिए, उनके टाइम का कोई पता नहीं होता, उनको कब, उनकी हेल्थ ऐसी है कि वो कभी भी
डाउन जा सकती है, आपकी भाभी की हेल्थ भी ऊपर नीचे चल रही है। तो कम से कम हमें इतना सोचना चाहिए कि जो खुशियाँ हमें नसीब हो रही हैं, जो पल हम देख पा रहे हैं, आप ही लोग कहते हैं ना, आप ही लोगों के हम हर व्लॉग में या हर उसमें सुनते हैं, अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल हमें रमज़ान नसीब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल ईद मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल ये करेंगे। तो भाई अल्लाह चाह रहा है ना कि आप इस साल अपने बेटे का बर्थडे मनाएं। आपके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने ऐसी मनहूसियत फैलाई कि उसके 2 दिन बाद ही आपके फादर के साथ ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका रीज़न आप है, लेकिन क्या है ना, मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है। जब आप दिन भर बैठ के या अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ें निकालेंगे तो वो नेगेटिव ऑरा आपके आसपास क्रिएट होगा ही, और उसका असर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही। इसीलिए कहते हैं कि हमारे में कहा जाता है कि कभी भी मुंह से गलत नहीं बोलना चाहिए। आपकी ज़बान पे सरस्वती बैठी है, कभी भी वो बात सच हो सकती है। तो वैसे ही मैं इस बात को कह रही हूँ कि आपने जब दिया कि हम आपको रीज़न बताएंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके भाई भाभी ने वो रीज़न बताया, लेकिन वो रीज़न कहीं से इतना बड़ा नहीं था जिस वजह से आप एक छोटे से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट ना करें। और आप जो आपने व्लॉग अपलोड किया ना, उसमें कहीं से भी एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, कोई किसी ने एक बलून तक नहीं फुलाया कि चलो भाई एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन है, बर्थडे है। इवन इससे पहले जब आपका मदर्स डे था तो इतना बड़ा डेकोरेशन किया गया, जबकि वहाँ कुछ नहीं होना था। और ये मेंशन भी किया गया कि भाई जो सबा का बेटा है वो कितना खुश है, वो खेल रहा है, मदर्स डे का डेकोरेशन हुआ, चलो इसी वजह से उसने एंजॉय कर लिया। तो भाई जब आपको पता था कि आपका बच्चा ये सब एंजॉय करता है तो आप उसके लिए भी थोड़े एफर्ट ले सकते थे, लेकिन नहीं, आप दुखी होके बैठ गए। तो देखिए, मेरा मानना और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास मोमेंट हो, जब हमारे पास वो पल हो कि हम खुश हो सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हमें वो करनी चाहिए। ना कि हमें उस दिन को, उस मोमेंट को, उस क्षण को बर्बाद कर देना चाहिए, क्योंकि अगले पल ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये किसी ने नहीं देखा। और आपके घर में ऐसा ही 2 दिन बाद हुआ कि आपके फादर को स्ट्रोक आया, वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके ब्रदर ने स्टोरी शेयर करके उनके लिए दुआएं करने की सबसे रिक्वेस्ट की है। हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके वापस लौटे, और फिर से आप लोगों के सर पे आपके फादर का हाथ हमेशा अच्छे से बना रहे। हमारी भी यही दुआएं हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी के हर पल को आप खुश होके जिए। भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, ऊपर वाले ने आपको बहुत नेमतों से बख्शा है। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके पास भरा पूरा परिवार है। एक इंसान को खुश रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब आपके पास मौजूद है। तो जो आपके पास है उसका शुक्र अदा कीजिए, उसके लिए खुश होइए, ना कि उन क्षणों को, उन पलों को बर्बाद कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके सामने शेयर करूँगी, और जैसे ही सबा, दीपिका या शोएब की तरफ से कुछ भी उनके फादर को लेके अपडेट आता है वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। पर आज के लिए इतना ही, और आपकी इस पर क्या राय है हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।